गुड मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेवन्थ क्लास के लिए आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है साइंस में, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स में, यानी पशुओं में जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो किस प्रकार होता है। आइए समझ लेते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, ठीक है ना। इजिश जो आप देख सकते हैं, एसिमुलेशन, इजिशन है ना, वो सब पढ़ लिया था। तो अमीबिया में, अमीबा जो होता है उसमें न्यूट्रिशन पढ़ते हैं आज। तो क्या है, हेडिंग क्या है आपकी, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन। तो देखो, अमीबा आप जानते हैं क्या होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यानी ऐसा जीव होता है जिसमें केवल एक कोशिका होती है, ठीक है, केवल एक कोशिका। आप जानते हैं मनुष्य का जो शरीर होता है, जो अन्य जीवधारियों का शरीर होता है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन जो अमीबा है उसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है। तो इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर। तो लिखा हुआ है द यूनिसेल्युलर अमीबा एनगल्प्स टिनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीड नोन एज, ठीक है, स्यूडोपोडिया अराउंड इट। इसका मतलब है जो यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम क्या है, अमीबा। एनगल्प्स मानी ग्रहण करता है, टीनी पार्टिकल्स मानी छोटे छोटे कणों को, ऑफ फूड मानी भोजन के, बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीड। देखो इसके फॉल्स फीड क्या होते हैं, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, और वो झिल्ली जो है उसके कारण ही ये चलता है। तो इसका मतलब वो, इसके पैर तो नहीं होते अमीबा के, लेकिन उस झिल्ली के द्वारा ही ये चलता है, चलने का कार्य करता है। इसलिए वो जो झिल्ली है वो पैरों की तरह कार्य करती है, लेकिन वास्तव में पैर तो नहीं है। इसी कारण आप झिल्ली, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, फॉल्स फीड, और उस झिल्ली का नाम है स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, स्यूडोपोडिया। यानी जो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, जो यूनिसेल्युलर अमीबा होती है, वो इकट्ठा करती है भोजन के छोटे छोटे कणों को किसके द्वारा, अपनी उस झिल्ली को फेंक कर, थ्रोइंग माने फेंक कर, ठीक है ना। यानी वो जो उसके नकली पैर हैं, यानी जो फॉल्स फीट हैं, जो फीट की तरह कार्य करते हैं लेकिन वास्तव में फीट नहीं है, उन्हें फेंक कर, ठीक है ना, जिन्हें आप, इन फॉल्स फीट को आप क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया अराउंड इट, यानी भोजन के चारों ओर इन्हें फेंक कर भोजन को इकट्ठा करती है या भोजन को ग्रहण करती है। इसके बाद देखो, व्हेन एन अमीबा गेट्स क्लोज टू ए फूड पार्टिकल, यानी जब एक अमीबा गेट्स क्लोज माने क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, टू ए फूड पार्टिकल, किसी एक मतलब भोजन के कण को, इट एक्सटेंड्स, इट माने यह, एक्सटेंड्स माने क्या होता है, एक्सटेंड माने होता है वृद्धि करना, तो यह बढ़ जाती है, इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, यह बढ़ा देती है इट्स साइटोप्लाज्म। इसका एक अंग होता है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा देती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग आर्म्स। लॉन्ग आर्म्स मानी लंबी भुजाओं के रूप में, ठीक है, लंबी भुजाओं के रूप में अपने बढ़ा देती है, ठीक है, किसे, साइटोप्लाज्म को। तो अपने साइटोप्लाज्म को ये एक लंबी भुजा के रूप में बढ़ा देती है। बात क्लियर है। विच ग्रो अराउंड, जो बढ़ जाता है, अराउंड द फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना, जो फूड पार्टिकल्स यानी भोजन के कणों के तरफ ग्रो माने बढ़ जाता है, एंड एनक्लोज इट, और क्या कर लेता है, और उसे एनक्लोज माने घेर लेता है, यानी भोजन के कण को। द फूड पार्टिकल इज टेकन इनसाइड द बॉडी, तो जो फूड पार्टिकल है इज टेकन माने ले लिया जाता है इनसाइड द बॉडी, शरीर के भीतर, इन द फॉर्म ऑफ ए फूड वॉक्यूल, भोजन के कण के रूप में वो ले लिया जाता है, ठीक है ना। द फूड इनसाइड द वॉक्यूल, देखो वॉक्यूल क्या है, वैक्यूल क्या है, यह एक अमीबा का एक अंग होता है, ऑर्गन होता है। तो द फूड इनसाइड द वैक्यूल, तो वैक्यूल के अंदर रहता है अमीबा का फूड, इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस, तो वैक्यूल के अंदर अमीबा के क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पाचक रस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका भोजन पच जाता है। इट इज़ एब्जॉर्ब माने यह इकट्ठा किया जाता है, शोषित किया जाता है, एंड एसिमुलेटेड, ठीक है ना, और क्या, और उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है। एसिमुलेशन का अर्थ बताया था ना, एनर्जी प्राप्त करना भोजन से, और उससे एनर्जी प्राप्त कर जाती है, टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी अवशोषित कर लिया जाता है, किस बात के लिए, ऊर्जा को प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एंड परफॉर्म अदर फंक्शन, और दूसरे कार्यों को करने के लिए। यानी अमीबा के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, और साथ में क्या, परफॉर्म अदर फंक्शंस, और दूसरे कार्यों को करने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है ये बढ़ भी सकता है, जो वैक्यूल अंग होता है ना, ये बढ़ भी सकता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। प्रेजेंट इनसाइड द ऑल थ्रोज आउट ऑल द वॉस्ट मटेरियल्स, तो ये क्या करता है, थ्रोज आउट माने बाहर कर देता है, तो यानी यह जो है ना, जो व्यर्थ के मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें बाहर कर देता है, और जो आवश्यक होते हैं उन्हें पचा लेता है, ठीक है। तो ये अमीबा में आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, यहाँ तक